अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 9 का जो है वो सेकंड टॉपिक कवर करने लगे हैं। और टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, द अर्थ मोशन एंड रिलेटिंग पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द अर्थ। ठीक है जी, इसके अंदर हम अर्थ की मोशन को समझेंगे, उसके रिलेटेड पैटर्न को समझेंगे जो कि हमें अर्थ पे नज़र आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ लाइक अ स्फीयर फ्लैटन एट द टॉप एंड द बॉटम। जो अर्थ की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और नीचे और ऊपर से कैसी होती है, फ्लैट होती है। दिस द एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ये अगर हमारा अर्थ है तो इसके जो क्रॉस में जो ये वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, जो कि नॉर्थ एंड द साउथ पोल को क्रॉस करती है। द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स आर इन द अपोजिट साइड्स। ये जो होते हैं अपोजिट एंड्स पे होते हैं। द एक्सिस इज टिल्ट एट एन एंगल। जो एक्सिस होती है वो टिल्ट होती है, सीधी नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है। द अर्थ डज नॉट स्टैंड स्टिल। वो वैसे न स्टिल नहीं रह सकता। इट कॉन्स्टेंटली इन द मोशन, और ये मूव कर रहा होता है। इट हैज़ द टू टाइप्स ऑफ द मोशन। एक उसकी जो मोशन होती है वो रोटेशन होती है, दूसरी जो कहलाती है वो रेवोल्यूशन कहलाती है। लेट्स अंडरस्टैंड द रोटेशन। सबसे पहले जो है हम रोटेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि रोटेशन क्या होती है। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रही होती है। द स्पिनिंग और द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ जो है वो मूव कर रही है अपने आप एक्सिस के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द रोटेशन। इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। ये कैसे मूव कर रही है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। एंड वन रोटेशन, जो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारा 24 आवर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारा एक दिन मुकम्मल हो जाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डे एंड नाइट। जो दिन और रात बन रहे हैं वो रोटेशन की बेस पे बन रहे हैं। ये अपनी एक्सिस के ऊपर चक्कर मुकम्मल कर रही है। दिस इज कॉल्ड द रोटेशन। और यहाँ पे डे एंड नाइट कैसे बन रहे हैं, जहाँ पे सूरज होगा और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और ये वाला जो साइड होगा जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड द डे एंड द नाइट कॉन्सेप्ट। As the earth rotates or the spin on its axis, the sun falls only one side of it. जो सूरज है वो एक ही तरफ पड़ेगा अर्थ के। The part of the earth facing the sun receive the sunlight and has a day. जहाँ पे सूरज की रोशनी मिलेगी वहाँ दिन हो जाएगा। The part that is away from the sun हैज़ द नाइट। और जो सूरज की रोशनी से दूर होगा वहाँ क्या हो जाएगी, वहाँ रात हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट हैज़ अ डे, जहाँ पे दिन निकला हुआ होगा वो एक्सपीरियंस करेगा रात। क्यों एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है। द अर्थ पार्ट जहाँ जो रात एक्सपीरियंस कर रहा था उसको वो दिन एक्सपीरियंस करेगा। एवरी 24 आवर वी एक्सपीरियंस वन डे एंड वन नाइट। यहाँ पे जो है आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये आपको दिखाया गया है कि जो अर्थ है ये एक्सिस है उसकी, और जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, इस तरीके से वो रोटेट कर रहा है। यहाँ पे जो सूरज की रेस पड़ रही हैं तो यहाँ पे दिन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट हुई हुई है। दिस इज़ हाउ द रोटेशन क्रिएट द डे एंड नाइट। नेक्स्ट वी हैव द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द शेडो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से शेडो क्रिएट हो रहे होते हैं। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज, सन निकलता है, देन इट अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब होता है। बट सन दैट एक्चुअली ट्रेवल्स अक्रॉस द स्काई, नो इट डज नॉट। द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस मेक इट लुक लाइक द सन इज मूविंग अक्रॉस द स्काई। देखिए सूरज जो होता है ना वो कहीं से भी ना मूव नहीं कर रहा होता, सूरज अपनी जगह पे फिक्स है। जो मूवमेंट हो रही होती है वो अर्थ की मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि सूरज अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया और थोड़ी देर बाद गरूब हो गया। असल में हो ये रहा होता है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही होती है, और उसकी रोटेशन से हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये सन जो है वो मूव कर रहा है। व्हेन आर लोकेशन ऑन द अर्थ रोटेट्स टुवर्ड्स द सन, वी सी द सनराइज। हमें सन निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है। कब निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है, जब अर्थ की मूवमेंट कहाँ आ जाती है, उस साइड पर आ जाती है जहाँ सूरज होता है, तो हमें लगता है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है। सूरज नहीं निकलता, असल में जो अर्थ होती है वो अपना डायरेक्शन सन की तरफ कर लेती है। एज द अर्थ कंटिन्यूज टू स्पिन, जिस तरीके से अर्थ जो है कंटिन्यूसली स्पिन कर रहा है ऑन इट्स एक्सिस, द सन अपीयर्स द हायर इन द स्काई। और जब वो अपनी टॉप उस एक्सिस पे पहुंच जाता है तो हमें लगता है कि सन जो है टॉप पे। व्हेन वी आर द लोकेशन ऑन द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, और जब हम सन से दूर हो जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि सूरज ग़रूब हो गया है।
वन वे टू स्टडी द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ ऑब्जर्विंग द शेडो। हम एक तरीका ये है कि हम उस चीज़ को समझें इज़ थ्रू दी शेडो, हम साए के ज़रिए से समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड दी रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एज वेल एज द रोटेटिंग और द स्पिनिंग, जो स्पिनिंग हो रही है, जो रोटेशन हो रही है अर्थ की, जिसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो डे एंड नाइट फॉर्म हो रहे हैं। द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन। इसी तरीके से जो अर्थ है वो कहाँ मूव कर रहा है, सन के गिर्द मूव कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है ना, फिक्स पाथ और द ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो फिक्स पैटर्न है उसको हम क्या कह रहे हैं, रेवोल्यूशन कह रहे हैं। द अर्थ टेक 365 एंड 1/4 डे और ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब ये जो अर्थ जो अपना पूरा एक चक्कर जो सन के गिर्द कंप्लीट कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड दी रेवोल्यूशन। इन्हीं की वजह से जो है ना हमें साल मिलते हैं। यही जो कैलकुलेशन है साल है, और यहाँ पे जो 1/4 है ये जो है 4 साल के बाद जमा होके हमें क्या क्रिएट कर देता है, ये 4 साल के बाद जमा होके हमें लीप ईयर दे देता है। यानी यही वो फॉर्मूला है कि ये 1/4 जो है, ये जो क्वार्टर है, इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या बना देते हैं, लीप ईयर बना देते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सीजन्स, जहाँ पे हमारे पास सीजन्स आ जाते हैं। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ। हमें डिफरेंट सीजन्स होते हैं। सीजन्स आर कॉज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है जी, ये जो इसकी ऑर्बिट के अंदर जो अर्थ की जो मूवमेंट है उससे हमें सीजन्स मिल रहे हैं। द एक्सिस, द अर्थ एक्सिस ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट। जब वो ऑर्बिट में होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ आर टिल्ट टुवर्ड द सन एट द डिफरेंट टाइम्स एंड वी रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट कॉजेज दी सीजन। इस तरीके से जो है हमें जो अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही होती है, इससे हमारे डिफरेंट सीजन्स फॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, समर हो रही है। क्यों समर हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे जो है हमें कितनी सन की रेज़ मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, जबकि ऊपर जो है हमें कितनी सन की रेज़ मिल रही हैं, ऊपर हमें 2 सन की रेज़ मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो है विंटर हो रही है और यहाँ जो है वो समर हो रही है। नेक्स्ट वी हैव when the north pole is still towards the sun, the south pole is still away from it. The northern hemisphere receive the direct rays of the sun that has the summer. ये बात आ गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि वहाँ समर हो रही होगी, और southern hemisphere receiving the slanting rays and has the winter. When the earth is on other side, the south pole is still towards the sun and the northern hemisphere has the summer, while the northern hemisphere Southern hemisphere has a summer while the northern hemisphere has a winter. Look at the following diagram which shows that the one rotation of the earth around the sun takes a 1 day. ठीक है जी, इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं। जो एक रोटेशन होती है अर्थ की अराउंड द सन टेक्स अ 1 डे, लेकिन जो वन रेवोल्यूशन होती है अर्थ अराउंड द सन टेक्स 1 ईयर। इन दोनों पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे जो है वो आप उनको बताया है कि किस तरीके से डे एंड नाइट फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो ईयर फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो अर्थ की अपनी रोटेशन हो रही है, और यहाँ पे अर्थ की रोटेशन कहाँ हो रही है, सन के अकॉर्डिंगली हो रही है। ये जो सन के गिर्द जो ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है अर्थ, ये 1 ईयर, ये जो है ना 1 ईयर, ये 1 ईयर कंप्लीट कर रहा है। इससे हमें यहाँ 1 ईयर मिल रहा है, और ये जो अर्थ की अपने एक्सिस के अंदर जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे हमें डेज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे हम अपने इस टॉपिक का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेसन के अंदर हम सोलर एंड देन लूनर इक्लिप्स पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा कहीं कोई डिफ़िकल्टी हुई हो, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।